आपको इसके बारे में आपको डॉक्टर शाहिद साहब आगे अवगत कराएंगे। इसको आप छेड़ोगे ये सारे गिर जाएंगे, आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। बंद कर दिया। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे भाइयों को, सारे मीडिया पर्सन जो आज यहाँ इस मौके पे हमारे निमंत्रण पे आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिल की गहराइयों से आपकी हम लोग जीएमसी जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों की शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस साल 15 अगस्त जीएमसी जम्मू ने ये डिसाइड किया है कि हम 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। उस कैंप में इंडिपेंडेंस डे की स्पिरिट को सेलिब्रेट किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना बलिदान देकर देश को बचाया है। हम चाहते हैं देश के युवा, जम्मू कश्मीर के युवा, स्टूडेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने आए इस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। ये बिल्कुल वॉलंटरी है और हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास ब्लड बैंक के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवीन अख्तर, और मेरे राइट साइड पे हमारे जो है रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर तरुण, और हमारे जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण जी यहाँ पे बैठे हैं। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो ये रिक्वेस्ट है वो जन जन तक पहुंचे, हर घर में पहुंचे कि 10 से 15 अगस्त जीएमसी जम्मू आके आप जो है ब्लड डोनेशन करें और योगदान दें। किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन के आए। आपका 1 पॉइंट का ब्लड 2 से 3 जाने बचा सकता है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको शौक होगा डॉक्टर बनने का, तो आज ये मौका है, क्योंकि जान सिर्फ डॉक्टर बन के नहीं बचाई जाती है, ब्लड डोनेट करके भी बचाई जाती है। तो बी अ प्राउड ब्लड डोनर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी नवीन सर को अगर वो कुछ बोलना चाहेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब सारे मीडिया पर्सन्स, एमएस सर और डॉक्टर शाइस्ता हमारे डीएमएस मैम, इन सब ने मैम ने एक इनिशिएटिव लिया है और हमसे इन्होंने डिस्कस किया है एंड आई वाज वेरी मच थैंकफुल के हाथ के उन्होंने ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ए वीक ऑफ डोनेशन एंड दैट टू फॉर द नेशन। जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले साल हमारे जेएंडके में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स की मतलब सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स पाए गए, और हमारा जो ब्लड सेंटर जीएमसी जम्मू है इसके पास हमारे पास 3 ब्लड बैंक्स हैं। एक ब्लड सेंटर जीएमसी है, ब्लड सेंटर एसएमजीएस हॉस्पिटल है और ब्लड सेंटर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो हमारे यहाँ पे तकरीबन हमारा हॉस्पिटल 3500 बेडेड हॉस्पिटल है, जो इतने सारे पेशेंट्स को आप देखते हो हर जगह से एक्सीडेंट होता है छोटा सा तो पेशेंट यहाँ रेफर होते हैं। इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो वहाँ बाहर से यहाँ रेफर होती हैं, तो हमारे ऊपर काफ़ी लोड रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार हम अपनी पब्लिक, अपनी जम्मू वासियों को या बाकी जगह से जो लोग यहाँ पे आ सकते हैं हमने उनके लिए एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया कि एटलीस्ट पब्लिक शुड आल्सो सपोर्ट अस, क्योंकि विदाउट पब्लिक और हमारे डोनर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सपोर्ट के कोई भी ब्लड बैंक, किसी भी कंट्री का ब्लड बैंक काम नहीं कर सकता है। तो ये जो लोगों के का ही ब्लड होगा और लोगों के लिए ही होता है। आप देखते हैं कि हम कैंसर पेशेंट्स, जो किडनी पेशेंट, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट भी अब शुरू हुआ है, हर किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, इवन थैलेसीमिया जो है, ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हर हफ्ते ब्लड की ज़रूरत होती है, और हर हफ्ते फैमिली को ब्लड देना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। अब हमारे यहाँ तो चलो न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हो गई है, तो घर में कितने ही बंदे होते हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चे, एक फैमिली, और उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एज ए यूनिटी, एज ए यूनाइटेड सोसाइटी हमें ही अपने ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हर कोई ऐसा जो भी पेशेंट होगा तो उसको ज़रूरत पड़ने पे हॉस्पिटल पे ब्लड मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हम ये चाहते हैं कि हमारा वॉलंटरी डोनेशन इतना अच्छा हो कि उसको हॉस्पिटल से ब्लड मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब भी आए, कहते हैं कि जैसे हमारे एक्स एचओडी सर रहते थे डॉक्टर TRNA सर, तो उनका भी एक सपना था कि पेशेंट जो है वो ब्लड के लिए वेट ना करे, क्योंकि हमारे पास इतना ब्लड होना चाहिए कि ब्लड पेशेंट के लिए वेट करे। तो ये एज ए मीडिया सोसाइटी आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं लोगों से, आप हमारे एक माध्यम में, तो आप आई थिंक ये अवेयरनेस कंटिन्यूसली अगर इसको रखेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा ना, रेगुलरली हर पेशेंट को, जैसे कल हमारे पास एक पेशेंट, ब्लीडिंग पेशेंट आया, उसको कल से अभी तक 4 यूनिट चढ़ गए,
उसके फैमिली ने भी 2 दिया, 2 ब्लड बैंक की तरफ से भी हेल्प हुई। तो वो हेल्प हम कब कर पाए, क्योंकि हमारे पास आप जैसे जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जिन्होंने यहाँ पे ब्लड आके दिया है, उनका ब्लड से हम उनकी हेल्प कर पाए और उस पेशेंट की जान बचा पाए। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर एक पेशेंट, जैसे आप एक ब्लड देते हो तो हम ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे पैक्ड आरबीसीज बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा बन जाता है, प्लेटलेट बन जाता है। अब जैसे आने वाला देखो सीजन अब बारिशें खत्म होंगी तो डेंगू का सीजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए भी मैं कहता हूँ बचाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप पानी जमा ना होने दें, मच्छर से बचें, फुल स्लीव्स कपड़े पहनें, ठीक है, और एंटी मॉस्किटो जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले से ही तैयारी रखें। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस आज़ादी के अवसर पर हम लोगों को बीमारियों से आज़ादी दिलाएं, उनकी परेशानियों से भी आज़ादी दिलाएं, और ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड चाहिए उनको, ताकि उनको यहाँ वहाँ ना भागना पड़े। तो इसलिए वी रिक्वेस्ट कि हम आपकी मदद से उनकी हेल्प करें। एंड थैंक यू। अगर आपको कुछ पूछना है तो आई एम आगे रियली ग्रेटफुल। डॉक्टर अरुण को बोलना चाहिए। especially the medical persons who are putting in time. Special mention MSN. So loudly there. Sir, loudly बोलो. Special mention MSN, Deputy MS Ma'am, Praveen sir, for organizing such a beautiful donation camp. The idea at all, it is a very noble cause. First of all, I would like to comment on my own need. We are basically a tertiary care center. We are under, I think, very effective administration. We are having record number of admissions of cancer patients, record number of maternity deliveries, and record number of trauma patients. The stockpile is necessary because sometimes in our there is no time for voluntary. सर हिंदी में बोलो, मुझे ज़्यादा आगे हिंदी में। हमारे पास एमरजेंसी में जितने भी केसेस आते हैं उसमें कई दफ़ा ये देखा जाता है कि हमारे पास वॉलंटरी डोनेशन के लिए समय नहीं रहता है। इसके लिए अपना स्टॉकपाइल होना जरूरी है। उसी के लिए हमारे देश डोनेशन भी आ रहा है आज़ादी यूनिवर्सिटी ऑफ जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे पास रिकॉर्ड नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स हैं, मैटरनल डिलीवरी वाले पेशेंट्स हैं, जिनको चाइल्ड बर्थ के दौरान ब्लीडिंग हो जाती है और समय नहीं रहता वॉलंटरी डोनेशन के लिए। इसलिए मौका है हम सबके आगे आने के लिए। सबको जो भी एलिजिबल हैं, स्पेशली जो यूथ है, उनसे कहना चाहता हूँ कि वॉलंटरी डोनेट करें। एक डोनेशन से आप मल्टीपल जाओगे, आपको करने बताया कि एक ब्लड 3 कंपोनेंट में डिवाइड होती है। इट कैन हेल्प फैक्टर टू सेव द लाइफ ऑफ 3 पेशेंट्स। तो आई थिंक इट इज अ वेरी नोबल कॉज और हम सबको इसके लिए आगे आना चाहिए। और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये फैसला लिया है वॉलंटरी डोनेशन वीक का 10 अगस्त से 15 अगस्त और सब में हम सब बढ़ चढ़ कर भाग लें। ना सिर्फ यूथ, मैं अपनी इवन मेडिकल फैकल्टी में बोलना चाहता हूँ, वो भी सब आगे आए और इस बात को समझें। हमारे बीच मौजूद है अरुण जी, इनके माध्यम से भी हम कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। पहले तो मैं सभी मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो आप लोगों ने यहाँ पे आके हमारी जो बात है, जो हमने जो आगे ब्लड कैंप का रखा हुआ है, तो प्रस्ताव रखा है कि पब्लिक आए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्लड डोनेट करे। मैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने वॉलंटियर लेके आएँ, हमारे ब्लड बैंक में आएँ, हमारे यहाँ पे आके ब्लड डोनेट करें, ताकि जो भी हमारे यहाँ नीडी पर्सन आते हैं उनको ज़रूरत के टाइम यहाँ से प्रोवाइड हो, ना कि वो आगे पीछे भटके। क्योंकि शॉर्ट टाइम होता, बड़ा कम टाइम होता, किसी वक्त हमारे पास ब्लड नहीं होता, हमें भी बड़ी परेशानी होती है, दुख होता है कि कोई पेशेंट जहाँ पे आया उसे ब्लड नहीं मिला। मैं इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे 10 और 15 अगस्त के बीच में आएँ और अपना ब्लड दें, ताकि किसी को जो आपका ब्लड है उसकी लाइफ सेविंग हो, उनकी जान बच जाए आपकी वजह से। ये इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। हम जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सबसे बड़ा है कि ब्लड डोनेट करना और किसी की लाइफ को सेव करना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपना जो हमारे मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल है उसके एम्प्लॉय भी इसमें आए, अपना ब्लड डोनेट करें। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं फिर एक बार उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10 और 15 के बीच मेडिकल कॉलेज में आए और अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि आपकी वजह से किसी की लाइफ बच जाए। और वो हमारे भाई बंधु, कोई गरीब लोग आते हैं, हर आदमी को यहाँ पे आना है।
हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे पास हर चीज की फैसिलिटी होगी तो उसमें उसकी बेहतरी होगी। थैंक यू। इस मीटिंग को क्लोज करते हुए लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि रक्तदान फिर भी एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगी कि रक्तदान महादान है। तो इस महादान के योगदान में आप प्लीज 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 आगे आए। ये आम जनता से हमारी गुजारिश है, जितनी भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एनजीओ है, उनसे गुजारिश है कि प्लीज हमें डोनर्स प्रोवाइड करें। 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आके आप रक्तदान करें, बी अ प्राउड डोनर और अपना डोनर कार्ड लेना ना भूलें। धन्यवाद। पब्लिसिटी की हमारी कॉलेज की, अब थोड़ा सा नोबल कॉज के लिए आप हमारा योगदान दें। तो सब कारण क्या रहता है, क्यों जीएमसी जो है सुर्खियों में रहता है, क्यों डॉक्टर जो है पेशेंट के साथ मिसबिहेव करते हैं? प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, आपको ब्रीफ करेंगे। वो बैठेंगे अभी। सर आपने कभी ब्लड डोनेट किया है आज तक? बड़ी बात की है। कितनी बारी किया है सर? 4-5 बार किया। 4-5 बारी किया है। ठीक, डॉक्टर साहब यहाँ एक्सपर्ट है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी, मैं खुद ब्लड डोनर हूँ। मैं साल में 3 बारी ब्लड देती हूँ, इवन बीइंग अ महिला। इसमें हम क्या बोलते हैं, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो बोला जाता है कि हमें कमजोरी आ जाएगी। ठीक है, हम हर 3 महीने बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, हम हर 3 महीने बाद सेफली ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सर आप थोड़ी सी इस पे रोशनी डालिएगा प्लीज। जी, इसमें क्या है, अगर कोई यहाँ पर अपना रक्तदान करता है तो उसे वापिस उस रक्त की जरूरत पड़ती है, तो उसके किसी परिजन को उसकी जरूरत पड़ती है, तो क्या आप उसको प्रोवाइड करते हैं? उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज क्या है सर बताएं। सर उसके लिए क्या, जैसे कोई भी हमारा डोनर होता है, अगर उसके लिए हमारे पास दोबारा उसको कहीं जरूरत पड़ जाती है, खुदा ना खास्ता उसका घर वाला कोई बीमार हो जाता है, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम पहले जब डोनर को प्रायोरिटी पे उसको ब्लड प्रोवाइड किया जाए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास देखिए इंडिया की एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 3 करोड़ ब्लड चाहिए और हमारे पूरे इंडिया में खाली 1 करोड़ डोनेशन होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 66% हमारी डेफिशिएंसी चलती है। तो जम्मू में भी हमें मेडिकल कॉलेज में कम से कम 50 से 60 हज़ार यूनिट्स चाहिए, जबकि हमारे पास 30 से 35 हज़ार ही डोनेट होते हैं। तो ये जो भी हम थोड़ा पेशेंट्स की हेल्प कर पाते हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दोज हीरो डोनर्स। तो लेकिन हम उनको भी प्रायोरिटी पे रखते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास नहीं है, कई बार हमारे पास होता है, हम प्रोवाइड करते हैं, नहीं होता है, हम अपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डोनर बुला के तब भी उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ लोगों में ना मिथ होती है कि ब्लड को बेचा भी जाता है, कुछ ऐसा होता है कि खरीद करके ब्लड मिलता है किसी को? सर मैं ऐसा कुछ नहीं होता सर। देखिए सर, ऐसा अगर किसी को लगता है, क्योंकि मैं बहुत बार, मेरे पास भी ऐसे लोग आए, अगर मैंने उनको कहा है अगर आपको लगता है कि कोई आपको ब्लड यहाँ पैसे ले रहा है तो हमें बताइए, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा केस मेरे सामने नहीं आया। एफआईआर दर्ज हो सकती है सर, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो सकती है, कोई भी ऐसा हो। हमारे ब्लड बैंक में सीसीटीवी है, बाहर भी सीसीटीवी है। अगर किसी को भी कोई भी कभी परेशानी आए, दे कैन कम टू अस, दे कैन कम टू एमएस ऑफिस, दे कैन लॉज देयर कंप्लेंट, तो उस पर पूरा एक्शन लिया जाएगा। और मैं आप सब भाइयों से कहूंगी, आप भी प्लीज ब्लड डोनेट जरूर करें, बी अ हीरो। और जब आप ब्लड डोनेट करेंगे, आपका डोनर कार्ड बनेगा, उसके साथ आपकी पिक्चर्स लगेंगी, और वो पिक्चर्स हम सारे, जितने भी एलईडी आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में, हम सारे सबकी तस्वीरें जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे, सो दैट एवरीबडी टेक्स द प्राइड इन ब्लड डोनेशन। थैंक यू।